Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about SOP and POS form and also main term and max term. आज के वीडियो में हम SOP और POS फॉर्म की बात करेंगे, मेन टर्म और मैक्स टर्म की बात करेंगे. तो लॉजिकल फंक्शंस आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स. जो भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको हम लॉजिकल वेरिएबल्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. There are two types of form. Number one is SOP form and number two is POS form. SOP means sum of product form. Sum of product form पहले दो टर्म इसमें आई है SOP और POS फॉर्म में. एक तो टर्म है सम टर्म और एक टर्म है प्रोडक्ट टर्म. दो टर्म इसमें आई हुई है, सम टर्म एंड प्रोडक्ट टर्म. सम टर्म मीन्स एन आर फंक्शन और प्रोडक्ट टर्म मीन्स एंड फंक्शन. एंड और आर गेट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंड फंक्शंस को हम प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं और सम मीन्स आर फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सम टर्म बोलते हैं इसमें. तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का एक मैं एक्सप्रेशन का एग्जांपल देता हूं. पहला सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बार. ये जो एक्सप्रेशन है ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है. सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मीन्स जो भी प्रोडक्ट टर्म है उनका मीन्स जो भी एंड टर्म है उनको एक साथ सम किया गया है, मीन्स आर ऑपरेशन किया गया है. इसको बोलेंगे हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. मीन्स जो भी प्रोडक्ट टर्म है उनको क्या किया है, हमने सम किया है. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. जो प्रोडक्ट टर्म है उनका सम किया गया है. ठीक है, तो ये कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. ये एक्सप्रेशन जो है वो एसओपी फॉर्म में है. अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की. दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी. ये जो एक्सप्रेशन है ये है आपका पीओएस फॉर्म में. पीओएस फॉर्म में मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म मीन्स जो भी सम टर्म है उनका प्रोडक्ट. ए प्लस बी एक सम टर्म है, बी प्लस सी एक सम टर्म है, ए प्लस सी एक सम टर्म है, मीन्स आर टर्म. जो आर टर्म है उनका क्या किया गया एक साथ एंड ऑपरेशंस. लेकिन यहां पे क्या जो एंड टर्म है उनका क्या किया गया, आर ऑपरेशंस. तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. ये है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस अपन ने देखे जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशंस को. बुलियन एक्सप्रेशन को इन दो में से किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम. अब बात आती है जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो एक्सप्रेशन थे उनको बुलियन लॉज और बुलियन की प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने सिंप्लीफाई किया था. लेकिन यदि आपका एक्सप्रेशंस थोड़ा सा नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्सप्रेशन में बढ़ जाएंगे तो उसको बुलियन लॉज और बुलियन प्रॉपर्टीज का यूज करके सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इसलिए उसको हम नेक्स्ट जो मेथड बात करेंगे मेथड की, दैट इज कार्नप मैप टेक्निक, उससे हम सिंप्लीफाई करेंगे. लेकिन कार्नप मैप टेक्निक कब अप्लाई कर सकते हैं, जब जो एक्सप्रेशन हो वो कैनोनिकल फॉर्म में हो. दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. यदि आपका एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो कैनोनिकल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तभी हम के मैप टेक्निक यूज कर सकते हैं. अदरवाइज हम के मैप टेक्निक नहीं अप्लाई कर पाएंगे. तो उसके लिए हम बात करते हैं मीन टर्म. मीन टर्म मीन टर्म मीन्स क्या होता है, मीन टर्म जो है वो है प्रोडक्ट टर्म कंटेनिंग ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन. मीन टर्म क्या हुआ, ए प्रोडक्ट टर्म दैट कंटेनिंग द ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन. जब फंक्शन में फॉर एग्जांपल अभी अपन ने देखा था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बार. ये जो है ये एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन है ना. ये आपका मीन टर्म में नहीं है. मीन टर्म मीन्स स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म. स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म इज कॉल्ड मीन टर्म. स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे मीन टर्म, है ना. तो कब होगा स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में, इफ प्रोडक्ट टर्म कंटेनिंग ऑल द लिटरल्स और या ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन देन इट इज कॉल्ड मीन टर्म. यदि प्रोडक्ट टर्म जो है वो एक्सप्रेशन के सारे वेरिएबल्स कंटेन करती है आइदर कॉम्प्लीमेंट या अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में. जैसे इसमें इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल है, ए बी सी. लेकिन इस इंडिविजुअल टर्म में इसमें और इसमें ए और बी है, सी नहीं है, इसमें ए नहीं है और इसमें बी नहीं है. दैट मीन्स
यदि हर एक इंडिविजुअल टर्म में सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हो तभी हम उसको बोलेंगे कि वो एक्सप्रेशन मीन टर्म में है ना। तो स्टैंडर्ड टर्म में कब कहलाएगा, जब उस एक्सप्रेशन में सारे के सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हो। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि हम मीन टर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल है आपके पास ए बी सी, और यहां पे आपकी मीन टर्म की बात करेंगे। मीन टर्म को स्मॉल एम और सफिक्स में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सफिक्स आई मीन्स डेसिमल नंबर। यहां पे आपके पास ए बी सी 3 वेरिएबल्स है जिनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 है ना। हमने 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक काउंटिंग लिख दी है बाइनरी में। अब मिन टर्म में हम क्या करते हैं, 0 को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, और 1 को विदाउट कॉम्प्लीमेंट या विदाउट बार, विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे 0 है तो a बार b बार इंटू सी बार आएगा। क्यों आएगा a बार b बार c बार, क्योंकि मिन टर्म में 0 को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 0 था, ये a था इसलिए a बार, ये 0 b है तो b बार, और c भी 0 है इसलिए c बार, राइट। अब फिर a बार, ये 0 है, b बार और फिर 1 है, दैट मीन c आएगा, क्योंकि 1 को विदाउट कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को विद कॉम्प्लीमेंट से और 1 को विदाउट कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, 1 को विदाउट कॉम्प्लीमेंट से। यहां पे a बार इंटू बी इंटू सी बार, यहां पे आपके पास a बार b और c, यहां पे a b बार c बार, यहां पे a b बार c, यहां पे a b c बार, और यहां है आएगा a b c। ठीक है, अब यदि मैं इसको डेसिमल नंबर में इक्विवेलेंट लिखूं तो ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल m से। तो ये क्या है, 0 0 0 क्या होता है, डेसिमल 0, ये डेसिमल 1 है, ये डेसिमल 2 है, ये डेसिमल नंबर क्या है 3, ये डेसिमल नंबर 4, ये डेसिमल नंबर 5 है, डेसिमल नंबर 6 और ये डेसिमल नंबर 7। ठीक है, तो मेन टर्म को रिप्रेजेंटेशन करने का क्या तरीका है कि आपको उसको 0 को कॉम्प्लीमेंट से और 1 को विदाउट कॉम्प्लीमेंट से, मतलब मीन्स 1 को विदाउट कॉम्प्लीमेंट से या विदाउट बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जहां भी 1 है वहां यहाँ C 1 है, इसलिए C का कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ A और B 0 0 है इसलिए A और B का कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। ठीक है, अब जब मैं एक्सप्रेशन की बात करता हूं रिप्रेजेंटेशन की, कि हम मेन टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मेन टर्म को रिप्रेजेंटेशन में ऐसा है कि y इक्वल टू ए बी सी बार ए बी सी प्लस ए बी सी तीनों का बार। एक तो तरीका ये हो गया, क्योंकि ये मेन टर्म में एक्सप्रेशन हुआ बिकॉज ऑल द वेरिएबल्स कंटेन ऑल द फंक्शन कंटेन ऑल द प्रोडक्ट टर्म कंटेन ऑल द वेरिएबल्स। जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म है वो फंक्शन के सभी वेरिएबल्स इसमें अवेलेबल है, या तो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हो या विदाउट कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हो। एबीसी है, एबीसी है, एबीसी है, भले ही वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हो या भले ही वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हो, सारे वेरिएबल्स यदि अवेलेबल है तभी हम उसको बोलेंगे मेन टर्म में, या फिर हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ठीक है, एक तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है। दूसरा इसी को रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, सिग्मा स्मॉल एम, ठीक है, ब्रैकेट में ये 1 1 0 मीन्स कितना हुआ 6, ये हो गया 7 1 1 1, और ये हो गया 0 दैट मीन्स ये, या फिर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं M0 प्लस M6 प्लस M7। 1 2 तीनों क्वेश्चन सेम है, केवल रिप्रेजेंटेशन जो फंक्शन सेम है, लेकिन तीनों का रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो अलग अलग है ना। ए बी सी का बार मीन्स 1 1 1 0, 1 1 0 का मतलब क्या होता है 6, तो M6 आ गया ये, और ए बी सी मीन्स तीनों 1 1 है, दैट मीन्स M7, ये M7 मीन्स ये 7 डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेन टर्म। मेन टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और 1 मीन्स 1 और 0 को हम कैसे लिख पाएंगे इसमें, वो हमने देखा।
अब बात करते हैं हम मैक्स टर्म की। स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। जो पीओएस फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है, पीओएस फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं मैक्स टर्म। मैक्स टर्म इज स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या होता है? जो पीओएस फॉर्म होता है अपना, है ना, पीओएस फॉर्म मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। उसमें क्या होता है? ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इस टाइप का फंक्शन होता है। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होता है? हर एक सम इन टर्म जो है वो हर एक सम टर्म कंटेन ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन। जो इंडिविजुअल सम टर्म है वो फंक्शन के सारे वेरिएबल्स यदि उसमें अवेलेबल है तभी उसको बोलेंगे हम मैक्स टर्म। तो ये मैक्स टर्म की बात करेंगे हम। मैक्स टर्म यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन कैसे। एबीसी 3 अल्फाबेट से यानी 3 वेरिएबल से, और यहाँ पे आपका मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म, और इसको हम कैपिटल एम से और सफिक्स में स्मॉल आई लिखा हुआ है। सफिक्स का स्मॉल आई रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर, है ना। जैसे स्मॉल एम और स्मॉल आई था मेन टर्म में, वैसे ही कैपिटल एम और स्मॉल आई है मैक्स टर्म में। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, राइट। अब अपने पास यहाँ पे क्या करना है, अपने को मैक्स टर्म में 0 को विथआउट बार से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। विथआउट बार मीन्स विथआउट कॉम्प्लीमेंट से, और 1 को विथ बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसमें? मैक्स टर्म में। क्योंकि मैक्स टर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म को हम मैक्स टर्म बोलते हैं। और पीओएस फॉर्म क्या होता है? ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, है ना। इंडिविजुअल सम टर्म को हमने प्रोडक्ट किया है, उनका हमने प्रोडक्ट किया है, इसलिए वो क्या होता है? पीओएस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल टर्म क्या है? सम फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। इंडिविजुअल टर्म सम फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म जो आएगी वो क्या है? किस फॉर्म में आएगी? सम फॉर्म में आएगी, राइट। तो ए बी और सी, यहाँ पे 1 को विथ बार से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को विदाउट बार से। तो यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, बार नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि मैक्स टर्म है। फिर ए प्लस बी प्लस सी बार, क्यों? क्योंकि ये 1 आ गया यहाँ पे। फिर ए प्लस बी बार प्लस सी, फिर ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी, फिर ए बार प्लस बी प्लस सी बार, फिर ए बार प्लस बी बार प्लस सी, फिर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, राइट। ये आपके पास क्या आ गया? मैक्स टर्म। अब मैं यदि बात करता हूं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट का, तो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका? कैपिटल M0, कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, कैपिटल M4, कैपिटल M5, कैपिटल M6 और कैपिटल M7। ये क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका मैक्स टर्म में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब अपना रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे अपन इसमें एक्सप्रेशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन ने देखा ए सम टर्म कंटेनिंग ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, या फिर मैक्स टर्म, या आइदर इन द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म। उस एक्सप्रेशन के सारे वेरिएबल्स हर एक इंडिविजुअल टर्म्स में अवेलेबल होना चाहिए, या तो वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हो या वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हो। दैट मीन्स स्टैंडर्ड, यदि मैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन की बात करता हूं तो ऐसा होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं y इक्वल टू कैपिटल पाई कैपिटल एम, ठीक है, 0 1 2 3 5, तो ये क्या हो गया? ये रिप्रेजेंटेशन हुआ मैक्स टर्म का। कैपिटल पाई कैपिटल एम का मतलब क्या हुआ? मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट, मैक्स टर्म में दिया गया है एक्सप्रेशन। या फिर y इक्वल टू कैपिटल M0 प्लस कैपिटल M1
सॉरी डाट प्लस नहीं आएगा, डाट, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म काय में प्रोडक्ट में कैपिटल 0 प्लस कैपिटल M0 का प्लस कैपिटल M1 डाट, सॉरी डाट, कैपिटल M2 डाट, कैपिटल M3 डाट, कैपिटल M5। ये आपके पास 3 एक्सप्रेशन है, कैपिटल M0, M1, M2, M3, M5 डाट के साथ, प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म जो है वो प्रोडक्ट में है। ठीक है। सिमिलरली पाई कैपिटल M, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है। ये अपन ने क्या देखा, ये जो था ये था मेन टर्म और मैक्स टर्म। अब अपन देखेंगे कि यदि आपके पास कोई एक्सप्रेशन है जो एसओपी फॉर्म में है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दैट एक्सप्रेशन इनटू मेन टर्म। दैट मीन्स क्या हुआ, यदि अपने पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि एसओपी फॉर्म में है, लेकिन हमें उसको मेन टर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है? बिकॉज यदि आपको एक्सप्रेशन को केएमएफ का यूज करके सॉल्व करना है तो एक्सप्रेशन शुड बी इन मेन टर्म, तभी आप उसमें केएमएफ अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज उसमें आप केएमएफ अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट एसओपी फॉर्म इनटू मेन टर्म। कोई एक्सप्रेशन है जो एसओपी फॉर्म में है, उसको मेन टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हम इसको मेन टर्म को कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर मेन टर्म। तो एग्जांपल है कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू एन मेन टर्म। आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, उसको आपको मेन टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आप मान लीजिए आपके पास एक्सप्रेशन है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू मेन टर्म। मेन टर्म मींस स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में। दैट मींस उसकी प्रोडक्ट टर्म जो हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म है वो कंटेन ऑल द अल्फाबेट्स या ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन। हर एक इंडिविजुअल टर्म जो है, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है और यहाँ पे बी नहीं है। दैट मीन्स अभी ये एक्सप्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मेन टर्म में नहीं है, या कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। और उसको यदि आपको कैनोनिकल फॉर्म में बनाना है तो एक प्रोसीजर है, एक मेथड है, उस मेथड को हम देखते हैं। इस फंक्शन को कैसे हम मेन टर्म में कन्वर्ट करेंगे ये अपन देखते हैं। तो सी हमने बूलियन एक्सप्रेशंस पढ़े थे, उनके लॉस और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उस लॉस का यूज यहां पे करेंगे हम। आपके पास a इंटू बी है, c मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, इंटू सी प्लस सी बार का मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि a प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, तो सी प्लस सी बार इक्वल टू भी 1 होगा। और किसी भी टर्म में यदि हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने ए बी डॉट 1 किया है। दैट मीन्स इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 मीन्स यहाँ पे लिखा है मैंने सी प्लस सी बार, राइट। फिर मैं लिखूंगा बी सी इंटू, यहाँ मिसिंग क्या है, ए टर्म मिसिंग है, तो ए प्लस ए बार। फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं ए सी बार, यहाँ पे बी मिसिंग है तो मैं लिखूंगा बी प्लस बी बार, है ना। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स एंड ऑपरेशन कर दें, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, मैंने ए पहले लिख दिया है, प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। अब हम जानते हैं कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे, प्रॉपर्टीज और लॉ हमने पढ़े थे, उसमें क्या चीज थी, यदि कोई टर्म रिपीट होती है, दैट मीन्स ए प्लस ए क्या होता है, ए। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी और ए बी सी डबल बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम सिंगल बार लिखेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी बार और ए बी सी बार, ये भी रिपीट हो रहा है तो हम इसको भी एक बार लिखेंगे, और प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार। सी दिस एक्सप्रेशन, यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो आप ये देखोगे कि हर एक इंडिविजुअल टर्म में फंक्शन के ऑल द वेरिएबल्स अवेलेबल है ना। 1, 2, 3 और 4 टर्म है, और चारों के चारों टर्म में जो एक्सप्रेशन है उनके तीनों अल्फाबेट्स या वेरिएबल्स अवेलेबल है, आइदर इन द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म, या वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में अवेलेबल हो या बिना कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में अवेलेबल हो। तो यहाँ पे भी आपके पास तीनों के तीनों वेरिएबल्स हर एक इंडिविजुअल टर्म में अवेलेबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ मेन टर्म या स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, राइट। तो अपन ने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे किसी भी एसओपी फॉर्म को हम स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में बदल सकते हैं,
या फिर मेन टर्म में बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई पीओएस फॉर्म है तो हाउ टू कन्वर्ट दिस पीओएस फॉर्म इनटू एन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म या मैक्स टर्म, है ना। यदि अपने पास कोई प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है y इक्वल टू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी बार, दो टर्म का इक्वेशन है जिसमें तीन अल्फाबेट से, यानी यूं कहें कि तीन वेरिएबल से ए बी सी, लेकिन आपके पास जो दो टर्म है और इस टर्म में भी सी मिसिंग है और इस टर्म में ए मिसिंग है, दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस एक्सप्रेशन को केएमएफ से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। केएमएफ से सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सप्रेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, आइदर इन द मेन टर्म और इन द मैक्स टर्म। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे मैक्स टर्म में, वो देख लीजिए। सॉल्यूशन, यहां सी टर्म मिसिंग है तो मैं क्या कर रहा हूं, बी प्लस सी इंटू सी बार। हम जानते हैं कि किसी भी टर्म के साथ यदि हमने जीरो ऐड कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बुलियन प्रॉपर्टीज या बुलियन लॉज में बी इंटू बी बार, ए इंटू ए बार या सी इंटू सी बार का वैल्यू क्या होता है, जीरो। और मैं इस फंक्शन में जीरो ऐड कर रहा हूं, दैट मीन्स इस फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहां पे बी प्लस सी बार प्लस ए इंटू ए बार, राइट। अब अपने पास क्या हुआ, हमने क्या किया, इसमें अप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए प्लस बी सी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलता है, ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। एक बार ए के साथ बी आएगा, एक बार ए के साथ सी आएगा। तो ये मैंने टर्म मान लीजिए एक्स मान लिया, एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी बार। तो एक्स को मैंने वापस लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार। सिमिलरली इसमें क्या होगा, एक्स मान लिया इन दोनों टर्म को, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बार, और एक्स को माइनस मैंने वापस से लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार सी इंटू सी बार इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार, ये जो दो टर्म है ये रिपीट हो रही है। और अपन जानते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन में ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, ए, या बी इंटू बी क्या होता है, बी। तो क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे अपन ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो ये जो एक्सप्रेशन हुआ आपका, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इन द मेन टर्म। क्यों, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल टर्म जो है इसकी, दैट कंटेन ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द एक्सप्रेशन, आइदर इन द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और इन द अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म। या तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है या फिर अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एक्सप्रेशन के सारे वेरिएबल हर एक इंडिविजुअल टर्म में अवेलेबल है। ए बी सी ए बी सी ए बी सी या तो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है या अनकॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि एसओपी फॉर्म क्या होता है, पीओएस फॉर्म क्या होता है, और स्टैंडर्ड एसओपी और पीओएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेन टर्म मैक्स टर्म क्या है, और उन्हें किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आज के वीडियो में देखा। थैंक यू।